So welcome to part 2 of this chapter, how do organisms reproduce, that is, do organisms create exact copies of themselves. So last video में I have discussed a brief introduction about this chapter, that why there is a need to reproduction, and I have given you a small example that हमारी आँखें सेम होती हैं पेरेंट्स जैसे, ठीक है. अगर वो सिमिलैरिटी है तो वो सिमिलराइजेशन है, वो सिमिलैरिटी है, ठीक है. अगर सेम नहीं है तो उसको हम वेरिएशन कहते हैं. तो आई होप आपको ये दो टर्म्स याद होगी, और ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जिसको हम कहते हैं डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. Organisms look similar. Organisms similar क्यों होते हैं? Because their body designs are similar. हमारे body design similar है. आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे 99.9% जो हमारा बॉडी है वो सिमिलर है. 99.9% जो ह्यूमन बींग्स है सारे सिमिलर है. बस वो 1% का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है. तो जो 99.9% आप किसी भी बुक में या फिर कहा जहाँ मर्जी सर्च कर लेना कि 99.9% हम सिमिलर है सब. 1% का डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? डीएनए पे. तभी कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ. आप डीएनए अब कैसे टेस्ट हो सकता है, ठीक है. अब आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, अपना हेयर अपना हेयर लीजिए. आप हेयर का स्मॉल पार्ट, ऐसा नहीं कि हेयर काट लो, डीएनए टेस्ट कराना है इसलिए हेयर काट लो अपने, ऐसा मत करना. छोटा सा पार्ट लो हेयर का, ठीक है, और उसको डीएनए टेस्ट के लिए दे दो. उसको हम कहते हैं डीएनए टेस्ट. इसलिए कहते हैं कि डीएनए टेस्ट करा लो. अगर आप सीरियल्स में आता है ना, अगर तुम मेरी बेटी हो तो तुम डीएनए टेस्ट कराओ, ऐसा आता है ना, उससे हम कहते हैं जैसे एग्जैक्ट मेरी तुम कॉपी हो के नहीं, मेरा खून हो के नहीं. तो ऐसे टाइप का जो होता है ना सीरियल्स में, तो ये होता है डीएनए, ठीक है. आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा चैप्टर. इफ बॉडी डिजाइन आर सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दीज डिजाइंस शुड बी सिमिलर. Thus, reproduction is at its most basic level will involve making copies of the blueprints of the design. In class 9th, we learned that chromosomes in the nucleus of the cell contain information of inheritance. हमने क्लास 10th चल रही है ना हमारी, क्लास 9th में हमने क्या लर्न किया था? Start remembering that things. जो भूल गए सब. क्या हुआ? दैट क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. ऑफ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स बेसिकली इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं. इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन? जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है. वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? डीएनए के फॉर्म में होती है. डीएनए को क्या कहते हैं हम? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. डीएनए पास इंफॉर्मेशन होती है फॉर प्रोटीन्स, क्या बनाने के लिए? प्रोटीन्स बनाने के लिए. सो इफ द इंफॉर्मेशन चेंज, मान लो कि ये इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, तो क्या होगा? डिफरेंट प्रोटीन्स विल मेड, डिफरेंट प्रोटीन्स बनेगी. अगर आप सोच रहे होंगे अगर प्रोटीन से चेंज होगी तो क्या चेंज होगा? भाई चेंज हो जाएगा आपका बॉडी का सिस्टम, चेंज हो जाएगा. मान लो आपके पास 5 फिंगर्स हैं, आपकी 6 फिंगर्स हो जाएंगी, 7 फिंगर्स हो जाएंगी, ठीक है. तो आपका बॉडी का सिस्टम चेंज हो जाएगा. वो कहते हैं ना कि 1% का डिफरेंस तो आता है. मान लो कि 2-3% का डिफरेंस आ जाए तो क्या होगा, ठीक है. तो डिफरेंट प्रोटीन्स will eventually lead to altered body designs. Altered body designs बन जाएंगे. रखो भी ये क्या हो क्या? Therefore, a basic event in reproduction is the creation of DNA copy. जो बेसिक इवेंट होता है वो डीएनए कॉपी बनाने का होता है.
तभी लैब्स में इतने ज़्यादा टेस्ट करते हैं तब कुछ गलत ना हो जाए। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस, जो सेल्स हैं अपनी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस यूज करते हैं कॉपी बनाने के लिए, डीएनए कॉपी बनाने के लिए। दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। 2 कॉपीज बन जाती है और वो कॉपीज एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, ठीक है, वो सेपरेट होना पड़ता है उनको। कीपिंग 1 कॉपी ऑफ द डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर one out would not work, because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining the life processes. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of additional cellular apparatus and then the DNA copies separate. एक कॉपी को रख लिया और दूसरी कॉपी को कह दिया कि जा तू भाई अपना काम कर, ऐसा नहीं चलता भाई इसमें। कॉपिंग इज accompanied by the creation of cellular apparatus. कॉपिंग जो है वो एडिशनल सेलुलर apparatus मांगती है एंड देन दी डीएनए कॉपीज विल सेपरेट, जो 2 डीएनए कॉपीज है वो सेपरेट हो जाती है, जो सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स। तो आपको यहाँ पे इतना पता चल गया, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मार्क कर लो। जो ए सेल है, सेल वो दैट गिव राइज टू गिव टू 2 सेल्स, जैसे कॉपी 2 कॉपीज देती है वैसे ही एक सेल जो डिवाइड करता है तब वो 2 सेल्स देता है। इस लाइन को घाट बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आगे आएगी ये लाइन। These 2 cells are core similar but they are likely to be absolutely identical. ये जो 2 सेल्स हैं, एक सेल 2 सेल देता है, वो 2 सेल्स बहुत आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के साथ। No biochemical reaction is absolutely available. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations at time. जो मैंने आपको पहले बात बताई थी, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप अभी देख लो। मैंने आपको 2 टर्म्स बताई थी, अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको मैंने बताया था कि सिमिलैरिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है। तो वेरिएशन का क्या मतलब होता है, सिंपली वेरिएशन का मतलब है डिफरेंस। कहीं पे कुछ भी आपका डिफरेंस है, कुछ मैच नहीं कर रहा, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। इज इट सिंपल? एज अ रिजल्ट डीएनए कॉपिंग विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। इतनी मेहनत करने के बाद, कॉपी बनाने के बाद ना, मैंने कहा कि 99.9% सेम हो जाएगा, 1% का डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लो, क्या वो नहीं समझ आएगी तो ये भी नहीं समझ आएगी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अगर पुरानी चीज़ें नहीं भूल जाएगी, नई चीज़ें भी भूल जाएगी, वो भी नहीं याद आएगी। चलिए आगे करते हैं। Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus that it inherits. Variations इतनी ज़्यादा, जो differences आ जाते हैं एक कॉपी और दूसरी कॉपी में, वो इतने ज़्यादा drastic हो जाते हैं that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus. New DNA copy work ही नहीं कर पाती। जो एक न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न सेल will simply die, नया सेल तो खुद मर जाएगा भाई। ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी स्टिल बी मेनी अदर वेरिएशंस इन द डीएनए कॉपीज। तो डीएनए कॉपीज पे बहुत सारी वेरिएशंस हो रही हैं भाई। आगे चलते अगर हमसे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी वेरिएशन हो रही है तो आगे जाके क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है ये भी। Thus the surviving cells are similar to, सर्वाइविंग जो सेल जी रहे हैं वो सिमिलर है, ठीक है। जो सेल में अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हुई जा रही है वो आगे जाके क्या करेगा भाई। अगर अभी से इतनी आपके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर अभी से आप इतने कंफ्यूज हो तो आगे जाकर फ्यूचर में क्या होगा, ये एग्जांपल के साथ समझो, ठीक है। अगर अभी से आपका माइंड सेट है, फोकस्ड है, आपको आगे फ्यूचर में जाके क्या बनना है, तो आप मतलब इस दुनिया में जिंदा हो। अगर अभी से आपको
ये सोच रही हो कि मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने IAS बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, मैंने आर्मी में जाना है, तो मतलब आपका फोकस्ड, आपका गोल जो है वो सेट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी मेनी variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. The surviving cells are similar to but different from each other. So this tendency for variation during reproduction is the basis of evolution. ये क्यों हो रहा है? ये एवोल्यूशन के कारण हो रहा है, ठीक है। ये जो एवोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको एवोल्यूशन वर्ड थोड़ा सा अपने दिमाग में साइड पे रखना है, अभी हम वेरिएशन की बात करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, मुझे कैसे पता लगेगा आपको क्या समझ आया और क्या नहीं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, डेट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है भाई? एक नया टर्म है क्या वेरिएशन? मैंने आपको कितनी बार बोल ही चुकी हूँ मैं। वेरिएशन का क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब होता है डिफरेंस, सिंपल। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन डिफरेंस है। आपकी आंखें मैच नहीं कर रही है आपकी मदर के साथ, ठीक है। आपका बट आपके लिप्स मैच कर रहे हैं आपकी मदर के साथ, ठीक है। वो क्या थी? सिमिलैरिटी। मतलब आपकी आंखें मैच नहीं कर रही है, जो कोई चीज़ मैच नहीं करती उसको हम क्या कहते हैं? तो वो डिफरेंस आ जाता है। यही कहते हैं ना कॉमन लेमन लैंग्वेज में उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये तो फ़र्क आ गया। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहेंगे? ये तो डिफरेंस आ गया। जेनेटिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे? भाई ये तो वेरिएशन हो रही है ना, ऐसे कहेंगे ना। तो इसे हम कहते हैं वेरिएशन। लेमन लैंग्वेज में बात करें तो अंतर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नाइक्स इन देयर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहाँ से आ गया भाई? हम तो वेरिएशन की बात कर रहे हैं। यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। द कंसिस्टेंसी ऑफ DNA कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। जो DNA कॉपिंग है वो तो इम्पॉर्टेंट है भाई, मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है DNA कॉपिंग। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन नेसेसरी है, पॉपुलेशंस के लिए जो रिप्रोडक्शन है नेसेसरी है। However, likes can change because of reason beyond the control of the organisms, ठीक है। Temperatures on the earth can go up and down. Temperatures जो है ऊपर नीचे जाते रहती हैं, ठीक है। Water levels can vary. Water levels vary कर सकती है और there would be a meteorite hits. Or to think few examples, if population of producing organisms was situated on a particular night, and if the night drastically altered, then the population could be wiped, and the night would drastically out. So ये आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल थोड़ा सा आप खुद देखो, समझो, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट करो। जितना आप कमेंट करोगे उतना आपकी सोचने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। However, if some variations were to be present in few individuals, and variations कुछ होती हैं individuals के अंदर, then there would be some chance for to survive. So देखो इसमें क्या समझ आ रहा है आपको? मैंने एक पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ फिर मैं आपको पूछती हूँ। If there were a population of bacteria living in temperate waters, and if the water temperature increased by global warming, most of the bacteria would die. But the new variants resistant to heat would survive and grow further. Variation is a useful survival for the species over time. इसमें क्या समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है आपको? सीधी सी बात है। इतना लंबा एग्जाम्पल दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में लिखी हुई है। तो क्या समझ आ रहा है इसमें? However, nights and this reason to control temperature क्या है? क्या लिखा हुआ है? आप समझ आ रहा है कुछ इसमें? कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि सिमिलैरिटी क्या होती है। जब आपका कुछ मैच कर रहा है उसको सिमिलैरिटी है, ठीक है। आपका कुछ मान लो आप हो
ठीक है, और आपकी मदर साइड ले लेते हैं, आपकी मदर और आप, ठीक है, या फिर आपकी ग्रैंड मदर ले लेते हैं, आपकी ग्रैंड मदर और आपकी मदर, चलो आप और आपकी मदर ले लेते हैं, ठीक है। तो आपकी मदर के आप मान लो कि हम सब ना, हम सब में कोई वेरिएशन ही नहीं है, हम सब बिना वेरिएशन के, तो आप एक दूसरे को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? अगर वेरिएशन है तो हम है, हमारी पहचान है। अगर वेरिएशन ही नहीं है तो हमारी पहचान ही नहीं है। ये बन गया ना। अगर हमारा सब कुछ सेम है, हमारे भाई भी बिल्कुल सेम है, हम हमारे भाई के साथ हम सेम है, हमारे भाई भी एक जैसे, हम भी एक जैसे, तो कोई वेरिएशन ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं आता यहाँ पे। तो भाई जैसी हमारी शक्ल है वैसे ही हमारी भाई की शक्ल है, कोई वेरिएशन ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, तो हमारी पहचान ही नहीं है। अगर वेरिएशन है तो अगर भाई की शक्ल, भाई मोटा है तो हम पतले हैं, अगर भाई का नाक ऐसा है तो हमारा ऐसा है, तो वो कहते हैं वेरिएशन है, उसका नाक ऐसा है, इसका नाक ऐसा है, तो वेरिएशन है। दुनिया में सबकी शक्लें एक जैसी होती हैं, 0.1% होगी, बट कुछ पॉइंट, जो एक पॉइंट का डिफरेंस है 99.9% सेम होते हैं, तो जो 1% का डिफरेंस है वो सब में होता है। वो क्यों है? वो क्यों है? एक पॉइंट का डिफरेंस क्यों है? वेरिएशन जरूरी है। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। अगर हम दो जने एक सेम हो गए, अगर हम और हमारा भाई सेम है, तो वो दुनिया पहचानेगी कैसे? तो भाई तुम दोनों सेम हो, ठीक है। अगर हम सारे बंदे सेम हो जाएं, तो तब क्या होगा? अरे भाई तू तो वो था, तू तो वो था, तो वो जो है वेरिएशन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। सो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियोस तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। लाइक्स आप नहीं करते हो, लाइक करें प्लीज़ मेरी वीडियो को। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।